जय श्री राम करें सके व्यूअर्स, दिस इज मेघा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 28 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ सूजिन की मेट शिन्नू ये हुआ से कहती है, हाइनेस के पास रास्ता है सुसु को बचाने का, प्लीज आप उनसे मिल लें। वो रोते हुए रिक्वेस्ट करती है। ये हुआ पलट के कहता है, तुम्हें पता है ना कि थ्रोन के हायर को अगर तुमने उल्लू बनाया तो ये क्राइम के बराबर है। शिन्नू गिरते हुए रिक्वेस्ट करती है, मैं आपको उल्लू बनाने की सोच भी नहीं सकती, प्लीज आप चले, वो आपको जरूर बताएंगे, यही हाइनेस ने मुझे कहा है। यहाँ सूजिन ये हुआ कि तलवार से पहले घायल हुई थी, इसलिए वो बेड रेस्ट पे है, पर दोनों के बीच पार्टीशन है। ये हुआ सूजिन की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता। सूजिन कहती है, ये हुआ आज तो हमें अपनी शादी को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये वो दिन है जिसे मैं 1000 of years से चाहती थी। वह रोते हुए कहती है, जानते हो कि तुम मेरा वेट बताने के लिए क्यों कर रहे हो, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तुम तो जानती हो मैं उससे कितनी नफरत करती थी, बट स्टिल मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी उसे बचाने के लिए। मैं बचपन से ही ऑर्फन थी, बट सब कुछ 70,000 ईयर से अच्छा ही चल रहा था। बस एक ही विश थी मेरी, तुमसे शादी करने की, वो भी मेरे हिसाब से पूरी नहीं हुई, बट मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। यह हुआ पूछता है, तुम चाहती क्या हो? सूजिन कहती है, मैं बस शिबू पैलेस पे रहना चाहती हूँ, कोई भी 9 हेवेंस के हायर को झूठ कभी नहीं कह सकता, तुम्हें बस सोल गैदरिंग लैम्प का यूज करना होगा। यह हुआ पलट के कहता है, अगर मुझे सोल गैदरिंग लैम्प को यूज करना होगा तो मैं तीजुन से पूछ लूंगा। तभी सूजिन मना करके कहती है, वो तो बस इमॉर्टल की सोल को लाना जानते हैं, उन्हें नहीं पता कि लैम्प से मॉर्टल बॉडी भी बन जाती है, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये वो कहता है, और बताओ। सूजिन पूछती है, क्या तुम सारी बात मानोगे? ये हुआ कहता है, भले ही तुम शिवू पैलेस में रहो, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। सूजिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें ही देखना चाहती हूँ जैसे मैं बचपन से देखा करती थी। ये हुआ कहता है, और बताओ, तब मैं शायद तुम्हारी बात मान लूं। सूजिन बताती है, अगर आप उस मॉर्टल की कोई भी लास्ट ब्रेथ वाली चीज वो सोल गैदरिंग लैम्प में जलाएंगे तो लैम्प उसका पता लगा लेगा, वो धीरे धीरे उस मॉर्टल की ब्रेथ को एब्जॉर्ब करेगा। जब 1000 ली मॉर्टल की ब्रेथ पूरी होंगी, सोल गैदरिंग लैम्प उस मॉर्टल की कॉपी बना देगा जो अब नहीं रही। यह हुआ बिना कहे वहाँ से चला जाता है। सूजिन पीछे से पूछती है, क्या तुम उसे फिर से देखना नहीं चाहते, भले ही वो नकली होगी। सूजिन चीखते हुए गिर जाती है। शिन्नू उसे संभालती है। तभी ये हुआ का बॉडीगार्ड तियांशु आकर बताता है, हाइनेस ने मुझे आपको शिवू पैलेस में ले जाने को कहा है, उन्होंने ये भी कहा है चाहे कोई भी इंपीरियल डिक्री हो, शिवू पैलेस की एक ही वाइफ है, वो वाइफ सुसु ही है। भले ही सूजिन शिवू पैलेस में आ भी जाए, बट वो हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ के आसपास भी जा नहीं सकती। बिना हाइनेस की परमिशन के भी आप इंपीरियल ग्रेट ग्रैंडसन की करीब भी नहीं जा सकती। सूजिन खुशी से रोते हुए एग्री करके कहती है, अगर हाइनेस मुझे शिवू पैलेस में रखने को तैयार है तो मैं उनकी हर विश को मानूंगी। तियांशु सोल्जर्स को कैरेज प्रिपेयर करने को कहता है। सूजिन खुशी के मारे खूब रोती है। यहाँ ये हुआ सुसु के सामान को देखता है, वो उसके कपड़े सोल गैदरिंग लैब में चलाता है जिससे धुआं उठता है और धुआं बाहर आकर निकलता है। यहाँ 10 माइल्स पीच ब्लॉसम वैली में एकदम से स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, सारे पेड़ हिलते हैं, पीच ब्लॉसम डांस करते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं। पाइजन और जियन ये सब देखकर शॉक होते हैं। ब्लॉसम हवा में ऊपर जाते हैं। यहाँ ये हुआ सुसु के कपड़े जला देता है, पर डुप्लीकेट सुसु नहीं बनती, वो वहाँ उदास होकर रोता है। तभी पीच ब्लॉसम खिड़की के अंदर ये हुआ के पास पहुँचती है। ये हुआ उन ब्लॉसम को देखता है कि ब्लॉसम खिड़की के अंदर बार बार आ रही है, वो बाहर जाता है। यहाँ पीच ब्लॉसम की बारिश होती है। दुखी ये हुआ ब्लॉसम को देखते हुए खूब रोता है। बाद में सुसु की याद में यह हुआ पीच ब्लॉसम का पेड़ लगाता है, वो एक नहीं कई पेड़ों को लगाता है। बाद में वो मॉर्टल रिम में आली के साथ माउंट जुनजी में जाता है, जहाँ वो और सुसु एक साथ रहे, उन्होंने यही शादी भी की। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों को सपोर्ट बहुत टाइम से मिल रहा है, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डिटेल्स बाकी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टोरी आगे बढ़ती है। 300 ईयर्स के बाद आली यानी ये हुआ और सुसु का बेटा अब थोड़ा बड़ा हो चुका है, वो ये हुआ के साथ गिरता है। ये हुआ हंसता है बट वो दुखी है। वो हर साल सुसु के घर माउंट जुनजी वाले घर जाते हैं। यहाँ अली बताता है, जब मैं 300 ईयर्स पहले जन्मा, 9 हेवेंस पे सभी लोग मुझे इंपीरियल ग्रेट ग्रैंडसन कहकर बुलाने लगे। सामने सुसु का पोर्ट्रेट होता है। अली बताता है, मेरे फादर एल्डेस्ट इंपीरियल ग्रैंडसन है और सेलेस्टियल ट्राइब की क्राउन प्रिंस ये हुआ भी है। मेरी मदर का नाम सुसु है, वो एक मॉर्टल और ब्यूटीफुल वुमन थी। फादर मुझे फार ईस्ट में माउंट जुनजी मॉर्टल वर्ल्ड हर साल कुछ महीने रहने के लिए वहाँ ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि वही मदर ने अपना दिल मेरे फादर को दिया। फादर ये भी कहते हैं कि मदर एक दिन जरूर वापस लौटेंगी। आली ग्रीट करते हुए कहता है, कल आप दोनों की एनिवर्सरी है, जब आप पहली बार उनसे मिली, हम उस दिन आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं।
मुझे लगता है ये ठीक है क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कब करें। ये हुआ पीछे स्माइल करता है। आली कहता है मदर मैं कल फिर माउंट जुंजी जाऊंगा पीचेस लेने, मैं कहीं कल लेट न हो जाऊं, इसलिए मैं आपको अभी विश करता हूँ, हैप्पी बर्थडे। ये हुआ सुसु की पोर्ट्रेट को देखने के बाद वो सोल गैदरिंग लैम्प को देखकर मन में कहता है मैंने इस लैम्प को पिछले 300 ईयर से जला के रखा है। सुसु आखिरकार तुम हो कहाँ? दूसरे ही दिन आली उसी बेड पे चढ़कर कहता है मदर मैं यहाँ आ गया जहाँ आपने फादर के साथ शादी की। ये हुआ उसे पकड़ता है। आली पूछता है फादर क्या हम यहाँ कुछ दिन और रुक सकते हैं? ये हुआ एग्री करता है। आली खूब खुश होता है। बाद में वो सुसु की पोर्ट्रेट देखता है। उसकी आंखें अभी भी बहुत सैड है। आली उसके साथ खेलने की जिद करता है। यहाँ चिंगचू में फेंगचू बैठी होती है। मीगू उसे पानी देता है। फेंगचू पूछती है मीगू आंट क्या चाहती है? मैं उनके बर्थडे में उन्हें कुछ देना चाहती हूँ। मीगू कहता है पता नहीं। फेंगचू कहती है हाँ आंट के पास कोई कमी भी तो नहीं है, उनकी कोई विश भी नहीं है। मीगू बताता है उनकी है। फेंगचू पूछती क्या? मीगू बताता है क्या आप पियनुआ केव के आदमी के बारे में भूल गए जिसके बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते? फेंगचू एग्री करके रहती है जब से मैं जन्मी हूँ आंट हमेशा से चाहती है कि मोयुआन उठे, बट ये तो वो है जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और इवन जियान भी इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? तभी मीकू बताता है मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस को 300 इयर्स पहले बचाने के लिए वाइफ सूजन ने सी ऑफ इनोसेंस से एक ट्रेजर निकाला है जिसे सोल गैदरिंग लैम्प कहते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि ये मॉर्टल की सोल को इकट्ठा करके एक मॉर्टल बॉडी भी बना देता है। हाइनेस तो उठ ही नहीं पा रहे, क्या कहीं उसी की वजह से तो नहीं? फेंगजू पूछती है सच में? मीगू एग्री करता है। फेंगजू खुशी से उठकर जाते हुए कहती है तो मैं उसे मांग के लाती हूँ। मीगू उसे रोककर कहता है शायद सेलेस्टियल ट्राइब हमें वो ट्रेजर ना दे। तभी फेंगजू कहती है तो मैं चुपके से ले आऊंगी, और वैसे भी क्राउन प्रिंस की एंगेजमेंट आंट के साथ है, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने वो लिया है वो शायद कुछ ना कहे। वैसे भी मैं सेलेस्टियल ट्राइब की गॉड ऑफ वॉर को बचा रही हूँ, वो तो हमें दे ही सकते हैं। मीगू एग्री करता है। यहाँ फेंगजू फॉक्स बन कर आती है। वो अपना अपीयरेंस सूजन का बनाकर कहती है मैं इस ऑफुल औरत का चेहरा यूज तो कर ही सकती हूँ। वो हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ के अंदर जाती है। तभी बॉडीगार्ड त्यांशु उसे ग्रीट करता है। सूजन की शक्ल में फेंगजू पूछती है हाइनेस कहाँ है? त्यांशु बताता है हर साल इस टाइम पे हाइनेस फार ईस्ट में माउंट जुंजी में कुछ महीने रहने जाते हैं, क्या आप भूल गई? फेंगजू एग्री करके जैसे ही अंदर जाती है त्यांशु से रोककर पूछता है हाइनेस आप करना क्या चाहती है? फेंगजू कहती है मैं अंदर देखना चाहती हूँ, भले ही मैं उसकी वाइफ हूँ, क्या मैं अंदर एग्जीबिशन हॉल में जा नहीं सकती? त्यांशु एग्री करके कहता है बट। फेंगजू पूछती है तो क्या अब तो मुझे अंदर जाने के लिए रोकोगे? त्यांशु मना करता है। फेंगजू खुशी से अंदर जाती है। त्यांशु सोच में पड़ता है। यहाँ फेंगजू अंदर आके सोल गैदरिंग लैम्प को निहारती है। यहाँ त्यांशु ये को इन्फॉर्म करता है कि वाइफ सूजन आज एकदम से एग्जीबिशन हॉल में घुस गई। मैं उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। तब मुझे याद आया कि सोल गैदरिंग लैम्प भी अंदर है। ये हुआ भागते हुए जाता है। यहाँ सूजन बैठी होती है, शिन्नू उसे सजाती है। तभी ये हुआ एकदम से गुस्से में दरवाजा पटकते हुए उसके रूम में घुसता है। सूजन उसे खुशी से जैसे ही ग्रीट करती है, तभी ये हुआ उसका हाथ पकड़ के पूछता है सोल गैदरिंग लैम्प कहाँ है? सूजन कहती है वो तो एग्जीबिशन हॉल में है। यह हुआ गुस्से में चीखते हुए पूछता है कहाँ है? सूजन कहते है यह हुआ तुम्हें हो क्या गया है? तभी ये हुआ कहते हैं भूलो मत कि तुम यहाँ शिवू पैलेस में उसी लैम्प की वजह से रह पा रही हो। सूजन रोते हुए कहती है यह हुआ तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने तुम्हें वो लैम्प 300 इयर्स पहले दिया था, तब से मैंने उसे छुआ तक नहीं है, मैं उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि तुम उस लैम्प की कितनी केयर करते हो। यह हुआ सूजन को गुस्से में गिराता है। शिन्नो रिक्वेस्ट करके कहती है हाइनेस आप गुस्सा ना करे। तभी ये हुआ कहता है बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही हो। वो बाहर चला जाता है। अंदर सूजन रोती है। शिन्नो पूछती है आप ठीक है? हाइनेस को आखिर हुआ क्या? मैंने उन्हें कभी भी इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। सूजन कहती है सब उसी मॉर्टल सुसु की वजह से है, उसे मरे 300 इयर्स भी बीत गए हैं। मेरे रास्ते में वो अब भी लैम्प की वजह से आ ही जाती है। वो खूब रोती है। यहाँ लियांगसोंग देखता है पैलेस की सारी मेट जाती है। तभी लियांगसोंग उनसे पूछता है इतनी जल्दी तुम लोग कहाँ जा रही हो? ऐसा क्या नया कांड हो गया? एक मेट बताती है क्या आपको नहीं पता सीशन पैलेस से सोल गैदरिंग लैम्प गायब हो गया। हमें नहीं पता कि वाइफ सूजन की शक्ल बनाकर किसने वो लैम्प चुराया है। क्राउन प्रिंस इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो पैलेस की हर मेट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लियांगसोंग शॉक में पूछता है सोल गैदरिंग लैम्प गायब हो गया? वो तो ये हुआ की जिंदगी था। यहाँ ये हुआ दुख और गम में बैठा होता है। उसकी आंखों से आंसू खूब आते हैं। तभी लियांगसोंग आकर कहता है ये हुआ मुझे पता है सोल गैदरिंग लैम्प गायब है, बट देखो 300 इयर्स बीत गए हैं। अगर वो लैम्प सुसु को बना पाता तो अब तक वो बना देता। तुम्हें इतने गम में जीने की क्या जरूरत है जिसे मरे हुए 300 इयर्स भी बीत गए हैं। युवा कहते हैं अंकल आप कुछ मत कहो, सुसु ने मुझे कहा है
कि उसने अभी तक मुझे माफ नहीं किया, इसलिए वो मुझे नकली सूसू भी बनाने नहीं दे रही है। वो खूब रोता है। यहाँ फेंगजू रियनुआ केव में मोयुआन के बगल में सोल गैदरिंग लैंप रखती है। तभी वो मीगू से पूछती है हम इस लैंप का यूज कैसे करें। मीगू बताता है इसे कुछ दिन जलते रहने और इसका ध्यान खुद रखना होगा। तुम अपनी मैजिकल पावर का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकती, कहीं तुम पकड़ी न जाओ। वैसे भी आंट हर रोज इन्हें 2 बार देखने बिना बोले आती ही है। फेंगजू पूछती है तो हम क्या करें, अगर उन्हें पता चल गया तो? मीगू कहते हैं पता नहीं। तभी पीछे से पैशन आकर पूछते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। दोनों शॉक होकर उठते हैं। फेंगजू बताती है मैंने सेलेस्टियल पैलेस से लैंप मांगी है, मैं आपकी हेल्प इससे करना चाहती हूँ ताकि मोयुआन की सोल वापस आ जाए। पैशन और पूछती है। फेंगजू बताती है ये सोल गैदरिंग लैंप है। पैशन कहती है तो सेलेस्टियल टाइप का सीक्रेट आइटम है, तुम्हें कैसे मिला? फेंगजू कहती है मैंने मांगा। पैशन फिर पूछती है सच कहो। फेंगजू डर के मारे बताती है मैंने सूजिन की शक्ल में इसे जीशन पैलेस से चुराया। पैशन शौक में पूछती है किसने तुम्हें हिम्मत दी ऐसा काम करने के लिए? फेंगजू बताती है मैंने सुना था कि इस लैंप ने क्राउन प्रिंस को बचाया जब वो बेहोश थे, सो इसलिए मैं इसे यहाँ मोयुआन के लिए ले आई ताकि आप इन्हें बचा ले। पैशन मीगू और फेंगजू को बीच में बैठने को कहकर कहती है मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, तुम चिंगचू की रॉयल फैमिली से आती हो, तुम ऐसा कर कैसे सकती थी? अगर तुम्हारे फादर को ये बात पता चली तो मैं ये एक्सप्लेन उन्हें कैसे करूँ? फेंगजू माफी मांगती है। पैशन कहती है तुम गलत हो, तब क्या करोगी? फेंगजू कहती है तो मैं माफी मांगूंगी, अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। पैशन कहती है जाओ। फेंगजू कहती है हाँ। पैशन पूछती है डर गई क्या? फेंगजू मना करके कहती है मेरे लिए ये लैंप लाना आसान नहीं था, पर आंट आप इसे यूज क्यों नहीं करती? पैशन मना करके कहती है मैंने इस लैंप के बारे में पहले सुना था, बट इसे यूज करने के लिए सोल का पार्ट होना जरूरी है ताकि बचे हुए पार्ट्स भी बाद में मिल जाए। 70,000 ईयर्स से मास्टर की बॉडी यहाँ है, मुझे नहीं पता कि इनकी सोल कहाँ है, सो ये लैंप यूजलेस है। फेंगजू पूछती है क्या आप इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगी? पैशन वापस करने को कहती है। यहाँ फेंगजू 9 हेवंस में तैचिंग पैलेस के बाहर आती है। तभी सीमिंग बाहर आकर पूछता है प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही है? तभी फेंगजू बताती है मैंने सूजिन की शक्ल बनाकर इस सोल गैदरिंग लैंप को चुराया। सीमिंग शॉक होकर कहता है इस बार आपने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर दी। फेंगजू कहती है मैंने इसे कुछ दिन के लिए चुराया था, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सीमिंग बताता है क्या आप जानती है कि ये सोल गैदरिंग लैंप 300 ईयर से क्यों जल रही है? इस लैंप को क्राउन प्रिंस यूज कर रहे हैं सूसू की बॉडी बनाने के लिए। फेंगजू शॉक होकर पूछती क्या सूसू की बॉडी? अभी तक उन्होंने अपनी मॉडल वाइफ पे गिव अप भी नहीं किया। सीमिंग बताता है क्राउन प्रिंस खुद इसे दिनों रात 300 ईयर से इसकी देखरेख कर रहे हैं। जीशन पैलेस में जाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाया। आप इतनी हिम्मत से अंदर गयी और लैंप को चुरा भी ले आई, क्या फ्लेम अभी तक जल रही है? फेंगजू बताती है वो बंद हो गई। सीमिंग डर के कहता है अब तो आप गई थी जो प्राइवेट प्लेस गए हैं, सो वो आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएंगे। मैं देखता हूँ इसका और कोई रास्ता निकलता है भी या नहीं। फेंगजू खूब घबराती है। यहाँ लियांगसोंग, सीमिंग और फेंगजू क्राउन प्रिंस के पास जाने के लिए निकलती हैं। सीमिंग फेंगजू को वहीं रुकने के लिए कहकर कहता है हम दोनों जाकर क्राउन प्रिंस को मनाएंगे, वो अच्छे दिल के हैं, इस बात को भूल जाएंगे। फेंगजू लियांगसोंग को थैंक्स कहती है। लियांगसोंग कहता है अभी मत कहो, तुम नहीं जानती येहुआ के लिए ये सोल गैदरिंग लैंप कितनी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि अंदर जाकर क्या होता है। यहाँ येहुआ उदास बैठा होता है। तभी लियांगसोंग आकर सोल गैदरिंग लैंप निकालता है। येहुआ एकदम से भाग कर आता है। लियांगसोंग बताता है ये बंद हो गई है। येहुआ पूछता है क्या? वो सोल गैदरिंग लैंप को देखकर रोते हुए बैठकर पूछता है किसने किया ये सब? लियांगसोंग बताता है चिंगचू की प्रिंसेस बाय फेंगजू, उसे पता नहीं था कि तुम इस लैंप का यूज कर रहे थे सूसू की बॉडी बनाने के लिए। उसे लगा कि इंटरेस्टिंग है तो उसे खेलने के लिए ले गई। येहुआ रोते हुए पूछता है इंटरेस्टिंग? लियांगसोंग कहता है इससे चिंगचू को इतना बुरा मत बनाओ, इस बात को इतना मत पकड़ो, और वैसे भी उसकी आंट तुम्हारी वाइफ बनेगी। अगर तुमने चिंगचू के साथ लड़ाई करने की सोची, वो भी एक मरे हुए मॉर्टल वुमन के लिए, तो हंगामा और बढ़ेगा। फिर चाहे जो भी हमारा रीजन हो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। येहुआ रोते हुए उठकर कहता है तो क्या अगर मैं इस बात को बड़ा बनाऊं तो? तभी सीमिंग कहता है तो मैं दीजुन की तरफ से आपसे ये फेवर मांगना चाहता हूँ। दीजुन मॉर्टल रेम आज ही गए हैं अपने ट्रायल के लिए। ये ट्रायल उस प्रिंसेस का फेवर रिटर्न करने के लिए है। सो दीजुन की तरफ से मैं आपसे कहता हूँ कि आप आय फेंगजू को माफ कर दें। येहुआ कुछ कह ही नहीं पाता। तभी लियांगसोंग कहता है चिंगचू और दीजुन को इतना बुरा मत दिखाओ, इस बात को इतनी मत बढ़ाओ। अगर ये लैंप नई सूसू भी बना देता तो भी वो एक फेक ही होती। तभी पीछे सीमिंग रिक्वेस्ट करके कहता है हाइनेस। तभी येहुआ चिल्ला के कहता है जाने दो उसे। यहाँ फेंगजू खूब टेंशन में होती है। तभी वो सीमिंग से पूछती क्या हुआ। सीमिंग बताता है हाइनेस इस बात को बढ़ाएंगे नहीं, बट प्रिंसेस आप ऐसी हरकतें आके मत करना। फेंगजू कहती है मुझे पता नहीं था कि वो सूसू की बॉडी बनाना चाहते हैं। मुझे लगा कोई भी उस लैंप का यूज कर नहीं रहा होगा जब से क्राउन प्रिंस को 300 इयर्स पहले बचाया।
सीमिंग एग्री करके उसे घर जाने को कहता है, बट फेंग जो सूजिन के बारे में पूछती है। सीमिंग बताता है उन्हें कंट्रोल करना आसान है। अगर मैं थर्ड प्रिंस के साथ जाकर हेवनली लॉर्ड से आपके लिए बात करूंगा तो सूजिन इस बात को इतना बढ़ाएगी नहीं, वो भी हेवनली लॉर्ड के सामने। एनीवे, आपको याद रखना होगा कि ताजिन पैलेस के बाहर आप किसी को भी ऑफेंड मत करना। ऐसा कुछ मत करना जिससे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाए, नहीं तो मेरे लिए वाकई में बहुत मुश्किल होगा। फेंग जो खुश होकर पूछती है, क्या दीजुन अच्छे से है? सीमिंग एग्री करके कहता है, मैं तो आपसे चिंगचू में मिलने ही आने वाला था। मैंने आपके लिए एक रास्ता निकाल लिया जिससे आप दीजुन का कर्ज चुका पाएंगी। फेंग जो सुनकर खुश होती है। सीमिंग कहता है, मैं आपको अभी वो नहीं बताऊंगा, बट आप जल्दबाजी मत करना, मेरा चिंगचू में आने का वेट करना। फेंग जो सुनकर खूब खुश होती है। यहाँ ये हुआ, सोल गैदरिंग लैम्प को जलाकर जैसे ही अपने सोल उसमें डालने ही वाला होता है, यांग सोंग उसे रोककर पूछता है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये हुआ रोते हुए कहता है, अंकल मुझे छोड़ो। यांग सोंग कहता है, तुम अपनी सोल यूज करना चाहती हो सोल गैदरिंग को जलाने के लिए? ये वो कहता है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मेरे पास कुछ भी सूसू का बचा ही नहीं है जलाने के लिए, सिर्फ अब मेरी सोल ही बची है जो सूसू की है। यांग सोंग चिल्ला के कहता है, बस करो, भूल गई क्या? तुम एक सेलेस्टियल ट्राइब की क्राउन प्रिंस हो। क्या तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा और सूसू का एक बेटा भी है? तो क्या तुम इस सोल गैदरिंग लैम्प को जला भी दो, सो व्हाट? तुम एक नई बॉडी भी बना लो, क्या वो सूसू जैसी सेम होगी? ये हुआ, शांत होता है। यांग सोंग कहता है, ध्यान से सोचो, क्या एक फेक पर्सन बनाना लायक है? जब तुम मर जाओगे आली ऑफन हो जाएगा। बताओ, भले तुम अपनी जिंदगी नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, बट आली का क्या? वो अभी भी तुम्हारा फार ईस्ट में वेट कर रहा होगा। 300 ईयर्स से ही तुम उसकी फादर और मदर हो। उसे बड़ा करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम किसके लिए उसे छोड़कर जाना चाहते हो? नकली पर्सन जो तुम बनाने जा रहे हो, सूजिन जिसे दिल से नफरत करती है, छोड़ दो। 300 ईयर्स अब बीत गए हैं, अपने आप को टॉर्चर करना तुम बंद करो, भूल जाओ उसे। यह हुआ, खूब रोता है। यहाँ यांग सोंग और सीमिंग हेवनली लॉर्ड को सारी बात बताते हैं। हेवनली लॉर्ड पूछता है, क्या बुझ गई वो? यांग सोंग एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, बढ़िया हुआ, इस मैटर ने ये हुआ को 300 ईयर से पकड़ के रखा था, मैं भी इसकी वजह से ढंग से तसल्ली कर ही नहीं पा रहा था। वो सूजिन से कहता है, ये चिंगचू की प्रिंसेस ने किया है, उसने तुम्हारा फेस बनाकर उस सोल गैदरिंग लैम्प को चुराया, पर एंड में उसने वापस कर दिया। बट ये हुआ, तुम पे थोड़ा चिल्लाया। देखो, सीमिंग और यांग सोंग उसकी तरफ से तुमसे कहने आए हैं, इस बात को आप जाने दो। सूजिन एग्री करके कहती है, मैं इस मैटर को भूल जाऊंगी। हेवनली लॉर्ड खुश होकर कहता है, अच्छा हुआ तुमने समझा। बाद में सूजिन अकेले में सोचती है, यह हुआ, आज के बाद हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। वो खूब खुश होकर जाती है। यहाँ फार ईस्ट में जायन आली को उठाने जाता है, बट वो गायब होता है। यहाँ आली अकेले ही बाहर निकलता है, उसे रैबिट दिखता है। वो उसके साथ खेलकर कहता है, तुम भी खो गए और मैं भी। तभी एक इविल स्पिरिट उस पे हमला करता है। आली कहता है, यू इविल स्पिरिट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एम्पीरियर ग्रेट ग्रैंडसन को फॉलो करो? इविल स्पिरिट कहता है, तुम जो हो तो मैं भी खुद किंग हूँ। वो आली पे हमला करता है। तभी एक वुमेन वहाँ से गुजर के कहती है, ये माउंट बहुत अजीब है, किसी ने यहाँ के सेलेस्टियल शील्ड को हटा दिया। तभी उसे पीछे से आली की चिल्लाने की आवाज आती है। वो वुमेन उस इविल स्पिरिट को भगाकर आली को बचाती है। तभी आली पूछता है, आप उसके पीछे नहीं जाएंगी? वुमेन कहती है, नहीं, ये माउंटेन बहुत डेंजरस है, हमें केयरफुल रहना चाहिए। बट तुम लिटिल इमॉर्टल या मॉर्टल वर्ल्ड में क्या कर रहे हो? आली उसे अपनी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स कहता है। वुमेन पूछती है, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हें घर ले जाती हूँ। आली बताता है, घर पास में है। वुमेन सोचती है, कहीं वही तो नहीं जहाँ सेलेस्टियल शील्ड है। यहाँ जायोन ये हुआ को इन्फॉर्म करता है कि आली मुझसे खो गया, मैं डेथ पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। यह हुआ घबरा के कहता है, उसे ढूंढो। तभी त्यांशु अंदर आकर बताता है, हाइनेस वापस आ गए हैं। यह हुआ बाहर आकर आली को गले लगाता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account Korean.Jagya. Thank you.